कुछ बैंक मांग रहे आईडी, कुछ ऐसे ही बदल रहे 2000 के नोट। सामान्य दिनों जैसा लग रहा बैंकों का नजारा। कुछ बैंकों में भीड़ की वजह से वापस लौटे लोगों ने कहा बैंकों को कुछ काउंटर बढ़ाने चाहिए। पांडवनगर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, कूड़ा फेंकने गई युवती को कमरे में खींचा। 50 साल का रिक्शा चालक को किया गिरफ्तार। स्थायी समिति में बीजेपी पार्षदों का चुनाव था सही। मेयर ने पंकज लूथरा के चुनाव पर उठाई थी उंगली। हाईकोर्ट ने मेयर के फैसले को ठहराया गलत। मौजपुर में बाइक टच होने पर युवक ने चलाई गोलियां। इलाके में दहशत का माहौल, किसी को नहीं लगी गोली। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। न्यू अशोकनगर इलाके में चोरी के 7 मामलों का खुलासा। हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के लिए करता था चोरी। मसूरी से गिरफ्तार आरोपी से कैश, ज्वेलरी और कार बरामद। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आरबीआई के 2000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले के ऐलान के बाद में आम लोगों के पास 2000 के नोट जमा कराने या फिर बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। ऐसे में बैंक पहुंचने वाले लोगों की सहूलियत के लिए बैंकों की तैयारी करने के निर्देश भी दिए गए ताकि नोट बदलने में किसी को परेशानी ना हो। ऐसे में हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के कुछ बैंकों का जायजा लिया। राम विहार, आनंद विहार और सूरजमल विहार में। आपको बता दें कि बैंक से निकल रहे लोगों ने बताया कि बैंकों में पीने के पानी का इंतजाम है। भीड़ ना होने की वजह से धूप में लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ रहा। कुछ बैंकों में लोगों से आईडी कार्ड भी मांगा जा रहा, जबकि कुछ बैंक बिना आईडी के ही 2000 के नोट बदल रहे हैं। कुछ बैंक फॉर्म भी भरवा रहे और कुछ नहीं भी भरवा रहे। राम विहार, आनंद विहार और सूरजमल विहार में 2000 रुपए के नोट बदलवाने के चलते बैंकों में कोई खास भीड़ नजर नहीं आ रही। बैंकों का नजारा सामान्य दिनों जैसा ही नजर आ रहा। वहीं दूसरी ओर विश्वासनगर और शहदरा में हालात कुछ अलग ही नजर आए। यहाँ पर बैंकों में आए लोगों के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर जरूर दिखा, क्योंकि यहाँ पर बैंकों में आज हल्की भीड़ भी नजर आई। यहाँ कुछ लोग वापस भी लौटते दिखे क्योंकि पैसे जमा कराने वाले काउंटर पर भीड़ ज्यादा थी। लोगों का कहना है कि बैंक को कुछ और काउंटर्स खोलने चाहिए जिससे लोगों को असुविधा ना हो। साथ ही शादरा और विश्वासनगर के बैंकों में आए लोगों ने बताया कि सेम ब्रांच में कितने भी नोट जमा किए जा सकते हैं, ना कोई आईडी की जरूरत है और ना ही कोई फॉर्म भराया जा रहा। नहीं, मैं भी गया था बैंक में तो मेरे से तो कोई आईडी ली नहीं, ऐसे ही उन्होंने रिप्लेस कर दिए 10 नोट। तो आसानी से बदल रहे हैं, कोई आसानी से बदल रहे हैं और वहाँ बैठने का भी इंतजाम प्रॉपर है, कोई भीड़ नहीं थी। नहीं, हमारा जिस बैंक में मैं गया था इसमें तो कोई फार्म नहीं भरवाया। वैसे भरवाना चाहिए क्योंकि नहीं तो एक आदमी फिर 10 जगह जाएगा, एक बैंक पैसे लेगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे दिन में जाएगा। जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनको फिर सारा दिन यही काम रहेगा। तो मतलब आज भी 4-5 नोट थे, बैंक में दे के गया हूँ मैं, दिए उन्होंने मुझे 500 के दे दिए। कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है। फार्म भरवाया? नहीं, कोई फार्म नहीं भरवाया। कोई आईडी वगैरह कुछ नहीं मांगा। तो बाकी सुविधाएं कैसी थी? सुविधाएं ठीक है बैंक में जो आम होती है। मैं सुबह 10 बजे चला गया था। अच्छा, पड़े हुए थे मेरे पास, मैंने कहा इनको दे दूँ तो कर ले। बाकी करा गवर्नमेंट ने अच्छा है। अब किसी भी दुकान पे जाओ, 2000 का नोट दो, 200 रुपये का सामान लेने के बाद वो 1800 रुपये वापिस करने के लिए मुश्किल थे। अब सुविधा हो जाएगी। अब 500 का नोट है तो आदमी 200 का सामान लो 300 वापिस कर देता है। कई बैंक तो आईडी मांगते हैं और कई बैंक विदाउट आईडी ये अपने चेंज कर रहे हैं, लेकिन इन सब की एक लिमिट है। आज से शुरू हुआ है लेकिन फिर भी समस्या धीरे धीरे सब शांत हो जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ 20,000 तक की बात है वहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं, पर पैसा तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास निकलेगा। जो निकलेगा तो वो आईडी के साथ ही लेना चाहिए। नहीं, बहुत से बैंकों में फॉर्म नहीं भराया जा रहा है और बहुत से बैंक मांग रहे हैं क्योंकि प्रोसीजर तो आज से ही शुरू होना है। नहीं, अभी कोई लाइन नहीं है फिलहाल। ये लाइन तो लगेगी भी नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 10% नोट मार्केट में है। इतना बहुत पैनिक तो नहीं होने वाला है यहाँ पे। 2000 के जो हम नोट को जमा कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई फार्म नहीं भरवाया जा रहा, ना ही कोई भीड़ है। उस हिसाब से पानी वानी का अच्छा बंदोबस्त कर रखा है। तो पहले भी लोगों को कुछ एहसास तो था कि 2000 के नोट बंद हो जाएंगे और सरकार ने, हम क्या कहेंगे कि आरबीआई ने जो भी किया अच्छा किया। अब कम से कम 200 का, 500 का, 10, 20, 50 ये ज़्यादा नोट आ जाएंगे।
और लोगों को आसानी रहेगी परचेजिंग करने के लिए भी और नोट को खुलवाने के लिए भी। नहीं मैम, बहुत अच्छा हुआ है और बैंक में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आराम से 2000 के नोट जमा हो रहे हैं। मैम, जिनका अकाउंट है उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई उनके लिए आधार कार्ड कोई आईडी नहीं मांगना जा रहा है। आप डायरेक्ट जाओ अकाउंट में जमा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम, वो भी 20,000 तक कर रहे हैं। HDFC में अभी करके आया हूँ तो 20,000 तक ऑलरेडी हो रहे हैं। बैंकों में कोई परेशानी नहीं है, आराम से नोट जमा भी हो रहे हैं, नोट बदले भी जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला है 10 नोट तक 2000 के आप बदल सकते हैं आराम से, और आप अपने अकाउंट में अगर जमा करना चाहते हैं तो जितना मर्जी अमाउंट जमा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बैंकों में कोई लोग इतना कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं और ऐसी कोई भीड़ बैंकों में हमें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे मैं थोड़े से मेरे जेब में पैसे थे, उसे चेंज कराने आया, लाइन देखी तो इस वजह से मैं वापस आया। मेरे पे 4 नोट है 2000 रुपये के, 8000 रुपये चेंज कराने। नहीं, अभी मैंने हुए नहीं, मैं लाइन देख के वापस जा रहा था घर पे। थोड़ा लोकल में ही पास का घर है, कल आ जाऊँगा या थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। कुछ नहीं मांग रहे हैं, अंदर बस लाइन लगी हुई है। वैसे तो थोड़ा स्लो काम हो रहा है, हो सही रहा है। हाँ, तकरीबन लेडीज़ और जेंट्स मिला के 30 लोग हैं। सुविधा तो ये है कि अब जैसे जैसे सबको पता लग रहा है 2-2, 4-4 नोट जिन पे पड़े हुए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि अपना फटाफट क्लियर करा लें, कहीं कंटिन्यूज बंद ना कर दें इस तरीके से। अब हम एक बात की समझ नहीं पा रही है या एक जानकारी नहीं ले पा रहे कि पहले तो 2000 का नोट चलाया क्यों, क्योंकि काफ़ी बड़ा नोट है। क्योंकि जिस टाइम नोटबंदी करी थी 500 के नोट और 1000 के नोट बंद करे थे, तो उस दौरान में जो सबसे बड़ा नोट निकाला था 2000 का निकाला था। नहीं, अभी तक तो कोई आईडी की सुविधा नहीं है, खाली एक ही बात कही है इन्होंने, आओ अपने खाता नंबर में जमा करो और चले जाओ। पर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन नो डाउट आपको 1 घंटा 1-1.5 घंटा का वेटिंग में आपको लाइन में लगना पड़ेगा। भीड़ ज़्यादा फर्स्ट डे लोग पैनिक हो रहे हैं थोड़ा सा। आज जब उनको पता लगेगा कि सब कुछ आराम से हो रहा है तो ईजी हो जाएंगे लोग जो है। नहीं, पूरी फैसिलिटी दे रखी है गवर्नमेंट ने, कोई भी जैसे और दिनों में होता है ऐसे ही है सारा सिस्टम। अमाउंट अगर आपके पास पैन कार्ड वगैरह है तो जितना मर्जी अमाउंट जमा कर दो, उसकी कोई बात ही नहीं है। नहीं, नॉर्मली जो है वो है 20,000 रुपये तक की लिमिट है। अभी 4 महीने का टाइम, यानी कि 120 दिन का टाइम है, और 120 दिन का टाइम बहुत होता है, और एक बार में आप 20,000 रुपये कर सकते हो अपना। और मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों के अंदर सब्र नहीं है। बैंक वालों ने आराम से कहा है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आइए आराम से और आप अपने पैसे लीजिए। कुछ नहीं, बस ये फॉर्म दे दिया है, ये फॉर्म ले आके कह दिया है कि इसको फिलअप कर दो। और दूसरे अदर किसी बैंक में जा रहा हूँ, जैसे मेरा कोटक में अकाउंट है तो मैं HDFC में जा रहा हूँ, ICICI में जा रहा हूँ, तो ये कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ये कोई डॉक्यूमेंट लेके आओ, इसके साथ अटैच करो, उसके बाद हम आपको जो है चेंज करके दें। दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें तो फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे पहले फेस करनी पड़ी थी 500-1000 के टाइम पे, वैसे 2000 के टाइम पे करनी पड़ रही है। दिक्कतें तो है ही हैं, खैर बिल्कुल दिक्कतें तो हैं ही। आप दूसरे बैंक में जा रहे हो तो लाइन में लगाना पड़ रहा है और ये डॉक्यूमेंट लगाने पड़ रहे हैं, जबकि अकाउंट होने के बावजूद डॉक्यूमेंट लगाना पड़ रहा है, तो फिर सही नहीं है। दिक्कतें ये आ रही हैं जी, अगर जो हम लोग नोट बदलवाने जा रहे हैं तो हम लोगों को वो एक फॉर्म दे रहे हैं, वो फॉर्म कह रहे हैं कि भाई आप फॉर्म फिल करके लाओ, उसके बाद हम आपका जो है नोट चेंज करेंगे। तो दिक्कत तो है ही है जी, पब्लिक को एकदम। डॉक्यूमेंट क्या मांग रहे हैं? कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जी, आधार कार्ड वगैरह मांग रहे हैं, तो उसके बाद वो जो है नोट को अपना एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं, परेशानी तो कुछ भी नहीं है जी। नल मेरा वो जो पेपर था ना वो खो गया था, इसी चक्कर में दुख है कि वो ATM नंबर मेरा मिल नहीं रहा है, वो इसी चक्कर में वो बनवाऊंगा दोबारा, फिर हो जाएगा चालू। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जिनके खाते उन्हीं के बदल रहे हैं अभी? नहीं, सभी का बदला जा रहा है, कोई भी नहीं है जी, खाली है। खाली पड़ा है? ठीक है, मजा आ रहा है, पूरा मजा आ रहा है। कितने नोट? मेरे 6,000 रुपये हैं। नहीं, SBI में कोई दिक्कत नहीं है। SBI में तो आराम से कह रहे हैं, बिना ID प्रूफ के नोट एक्सचेंज कर रहे हैं और सिर्फ आपका नाम पूछा जा रहा है, अंदर जाते हैं, आप करेंसी चेंज करवा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका अकाउंट है या नहीं है, कोई भी जाए? नहीं, मेरा अकाउंट नहीं है, मैंने भी एक्सचेंज करवाए हैं। PNB में दे रहे हैं अनेक्चर और ID प्रूफ मांग रहे हैं। इधर एक्सिस बैंक में ID प्रूफ मांग रहे हैं, ICICI में ID प्रूफ मांग रहे हैं, और अदर बैंक है जिनमें ID प्रूफ मांग रहे हैं, जो आसानी से वो एक्सचेंज नहीं कर। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक 50 साल के रिक्शा चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी भी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान बिहार के उपेंद्र मुखिया के रूप में हुई है। वह झुग्गी बस्तियों में रहता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोमवार को 13 साल की लड़की बाहर कूड़ा फेंकने गई थी। उसी समय आरोपी ने उसे अपने कमरे में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया
बताया कि लड़की ने अपने माता पिता को आप बीती सुनाई। इसके बाद उन्होंने उसी रात घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी है। डीसीपी अमृता ने भी बताया कि आईपीसी की धारा 376 और पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया जब वह कमरा छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था। आपको बता दें कि पुलिस ने जानकारी दी कि पीड़िता का अस्पताल में मेडिकल हुआ है और उसकी काउंसलिंग भी की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एमसीडी के 6 स्थायी सदस्यों का चुनाव दोबारा कराने के मेयर शैली ओबराय के फैसले को रद्द कर दिया है। बीजेपी पार्षद शिखा और साथ ही कमलजीत सहरावत ने भी मेयर के 24 फरवरी के निर्णय को अदालत में चुनौती दी है। पूर्वी दिल्ली के नगर निगम से जुड़े बीजेपी नेताओं ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी पार्टी को भी शर्मिंदगी होनी चाहिए। एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा स्थायी समिति के पास सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं और स्थायी समिति निगम की नीति और वित्तीय फैसलों पर भी कंट्रोल रखती है। साथ ही स्थायी समिति का अध्यक्ष का पद ही नगर निगम का सबसे शक्तिशाली पद होता है। इसलिए समिति के अध्यक्ष पद पर आप और बीजेपी अपना कब्जा जमाना चाहती है। इस फैसले के बाद भी स्थायी समिति का मसला हल नहीं होने वाला, क्योंकि 24 फरवरी के चुनाव के अनुसार उन सदस्यों का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो चुका है। इसलिए मेयर का चुनाव दोबारा हुआ और अब स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव भी दोबारा कराया जाएगा। बीजेपी के सीनियर नेता महेंद्र आहूजा ने कहा कि हम पहले ही कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की मेयर ने गलत फैसला दिया है। साथ ही विधिवत तरीके से हुए चुनाव को उन्होंने गलत तरीके से रोका था। इससे नगर निगम का काम भी प्रभावित हुआ और इस चुनाव में स्थायी समिति के सदस्य के रूप में भी चुने गए पंकज लूथरा ने भी फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि एक स्पष्ट फैसले के बाद भी आप नेताओं ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए चुनाव को रोक दिया। साथ ही आपको बता दें कि मेयर पंकज लूथरा की चुनाव को भी गलत बता रही थी। स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर का चुनाव हो रहा था, तो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर में 3-3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराते हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उन्होंने रिपोर्ट बना के दे दी थी कि 3 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के और 3 व्यक्ति आम आदमी पार्टी के, ये लोग विनिंग हैं। और उसके बाद उन्होंने रिज़ल्ट साइन करके बाकायदा मेयर साहब को दे दिया था। सिर्फ मेयर का इतना रोल होता है कि उस रिज़ल्ट को पढ़ के अनाउंस करना, अदरवाइज़ कुछ नहीं होता है। लेकिन मेयर साहब ने अपनी मनमानी की, नहीं मैं रिज़ल्ट नहीं मानती, ये रिज़ल्ट को नहीं दोबारा चुनाव कराया जाए। इसके अकॉर्डिंग हम चले गए सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से हमने लड़ाई ली और आखिर सच्चाई की जीत हुई। और हाई कोर्ट ने भी वही डिसीजन दिया जो इलेक्शन कमिश्नर ने डिसीजन पहले दे दिया था कि 3 आम आदमी पार्टी के मेंबर और 3 भारतीय जनता पार्टी के मेंबर आए हैं जीत के। आज दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। 24 फरवरी को नगर निगम के सदन में 6 स्थायी समितियों के सदस्यों का चुनाव था। वोट के बाद जो इलेक्शन कमीशन के अफसर थे और सेक्रेटरी था, उनके द्वारा निष्पक्ष चुनाव करवाने के बाद 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के और 3 ही सदस्य आम आदमी पार्टी के विजयी हुए थे। लेकिन मेयर ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए एक वोट को कैंसिल करके 2 भारतीय जनता पार्टी के और 4 आम आदमी पार्टी के सदस्यों को जिताने की घोषणा करने की कोशिश की। हाउस एडजॉर्न हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उच्च न्यायालय गई और आज उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को सही मानकर संविधान और सच्चाई की जीत हुई। ये बिल्कुल न्यायोचित है और ये उचित है। हम इसी फैसले का इंतजार कर रहे थे। इससे ये उजागर होता है कि आम आदमी पार्टी के मेयर ने कुर्सी पर बैठते ही कैसे लोकतंत्र की हत्या की, कैसे उचित चुनाव को अनुचित ठहराते हुए दोबारा चुनाव कराने की कोशिश की। ये उजागर करता है कि ये मेयर जब तक सीट पर रहेंगी न्यायोचित काम नहीं करेंगे। अब हाई कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है, इससे इनको शर्मिंदा होना चाहिए और सभी निगम पार्षदों से और दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने एमसीडी के विकास के कार्यों को इतने महीने इसलिए लटकाए रखा कि ये चुनाव गलत तरीके से कराना चाहते थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर इलाके में दहशत फैला दी। गोली किसी को नहीं लगी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। परिजनों का बयान लेकर केस भी दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बाइक टच हो गई थी। जैसे तैसे मामला उस समय जो है वो शांत कराया गया, लेकिन कुछ देर बाद आरोपी अपने दोस्त के साथ में आया और फायरिंग शुरू कर दी और मौके से फरार हो गया।
न्यू अशोकनगर इलाके के एक अपार्टमेंट में 16 लाख रुपए की चोरी को अंजाम देने वाले शख्स को पुलिस ने उत्तराखंड के मसूरी से गिरफ्तार किया है। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि आरोपी के पिता एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर सेवानिवृत्त हैं और आरोपी ने एनिमेशन में डिप्लोमा किया हुआ है। उसके पास नौकरी नहीं है, वह हाई प्रोफाइल जीवन जीने के लिए हाई सोसाइटी में चोरी करता था। आपको बता दें कि अपार्टमेंट में तैनात सुरक्षा कर्मी को शक न हो, इसके लिए वह कार लेकर अपार्टमेंट में चोरी करने जाता था। वह पहले अपार्टमेंट की रेकी करता था, अपार्टमेंट के ऊपरी मंजिल के फ्लैट में चोरी कर अपनी कार से फरार हो जाता था। आरोपी के पास से चोरी की रकम के 6 लाख रुपए, गहने और कार बरामद हुई है। बदमाश एक होटल में चोरी की रकम से अयाशी भी कर रहा था। आरोपी की पहचान नोएडा सेक्टर 12 के रहने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा के रूप में हुई। उस पर पहले से चोरी के 26 केस दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपी ने न्यू अशोकनगर इलाके में चोरी के 7 मामलों का खुलासा किया है। शाहदरा की राशन वाली गली में लोग टूटी सड़क से काफी परेशान हैं। यहाँ कई सालों से सड़क की मरम्मत नहीं हुई, सड़क पर धूल उड़ती रहती है। सड़क इतनी जर्जर हालत में है कि कई बार लोग चोटिल भी हो जाते हैं। कई बार गड्ढों में फंसकर लोगों का सामान भी गिर जाता है। कई बार 2 व्हीलर्स ड्राइव करते वक्त लोग गिर जाते हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये पिछले कई महीनों से खराब पड़ी है सड़क। तो बच्चे स्कूल वाले पढ़ते हैं, वो परेशान होते हैं। रोज रिक्शा पलट जाती है, बरसातों में पानी भर जाता है। यहाँ पर ये मिट्टी तो ये जो मकान बनते हैं वो डाल जाते हैं मिट्टी। सबको परेशानी है। 5 साल से मैं देखता आया हूँ। डॉक्टर निरंतर के राज में बना हुआ था ये प्लास्टिक का, इसके बाद नहीं बना। ये आधा आगे बना हुआ है और इधर का बनाते ही नहीं है। पता नहीं क्या होता है, बरसात आए यहाँ बहुत कीचड़ होती है, लेडीजें गिरती है। यहाँ पे कोई सुनने को राजी नहीं है। यहाँ का विधायक कोई सुनने का आदि नहीं। और इसे तो हो गया जी कम से कम 10-12 साल बनी नहीं, ये बने नहीं। वो कहते हैं मैं बनवाऊंगा, वो कहते हैं मैं बनवाऊंगा, कोई नहीं बनवाएगा इसे। धूल, मैं तो टीबी की दवाई ला रहा हूँ, मेरे तो टीबी हो गई है कि इसकी धूल से फेफड़े में मिट्टी जम गई मेरे। सब पलट जाते हैं, बच्चे पानी में डूब जाते हैं। जो स्कूल के आते हैं बच्चे उधर से जाते हैं फिर स्कूल। सामान गिर जाता है, वही लोग ठीक से चलते नहीं है, फिर भीड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है, लेट हो जाते हैं। दुकान की वजह से इतना दिक्कत आती है। आज दिन इस रोड पे धूल ख़त्म ही नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होती। मतलब मैंने आज मान लो दुकान की सफाई करी, मेरे को फिर कल मेरे को डेली सफाई करना पड़ता है हर पीस का, बहुत उड़ता है। इस वजह से हम रोड पे पानी भी मारते हैं डेली। लेकिन क्या गाड़ियों को भी पड़ जाता है, कभी काल को मेरे को गालियाँ भी सुननी पड़ जाती है लोगों से, और कभी काल को लोड भी गिर जाते हैं। अब हमारी मजबूरी है कि हम पानी मारते हैं। पीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य कराती है, लेकिन काफी धीमी गति से। लोग उस काम के समय पर पूरा होने की उम्मीद भी छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि मानसरोवर पार्क के पास बना अंडरपास जो कि सीधे शाहदरा की तरफ जाता है, इस पर पिछले 4 महीने से मरम्मत का काम चल रहा है। इसके चलते इस रास्ते को बंद कर दिया गया। यहाँ पर पहुंचे राहगीरों का कहना है कि उन्हें शाहदरा तक जाने में जहाँ पहले 10 मिनट लगते थे, वहाँ अब आधे से 1 घंटे का समय लग जाता है। पुल के ऊपर से जाने में करीब 1 से 2 किलोमीटर रास्ता बढ़ गया है। काम की रफ्तार बेहद धीमी है, इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये मेरे ख्याल से सुनने में जो आ रहा है, यहाँ पे शायद 1.5-2 महीने के आसपास हो रहा है, लेकिन ब्रिज बनने वाला है यहाँ पे। दिक्कत काफ़ी लोगों को हो रही है। जो लोकल यहाँ के लोग जिनका कारोबार समझिए कि जो ई-रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो ऑटो वाले होते हैं, उनका कारोबार यहाँ से अच्छी तरह होता था, वो काफ़ी ठप हो चुका है। शाहदरा जाने के लिए लोग अब ऊपर से सहारा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो जाना था उसकी वजह से लोग नहीं जा पा रहे हैं। अप डाउन में ना बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। जैसे पटरी, यहाँ पे पटरी को पार करके जाना पड़ता है, दिक्कत भी आती है। फिर पुल के ऊपर से घूम के पूरा गैप मैडम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। पुल के ऊपर से जाना फिर आना वापस, तो फिर डाउन होना, काफ़ी समय भी है, पेट्रोल भी बर्बाद है। सीधा शाहदरा है। और ये मानसो पार्क हमारा घर पड़ता है, मानसो पार्क के पास में ही है ये घर हमारा, पर घर के लिए हमें कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये शाहदरे के लिए जाता है। ये बहुत स्लो काम चल रहा है और इन लोग के आने जाने में कम से कम 20-25 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम लगता है। यहाँ से पुल के ऊपर जाते हैं, पुल के ऊपर से फिर नीचे ढूलते हैं, फिर आते समय में फिर नीचे ढूलना पड़ता है, फिर घूम के आना पड़ता है मेंटल वाला लाल बत्ती से। जहाँ से हम लोगों को इतना काम होता था, सारा काम हम लोगों का बंद है। हम लोग ये रिक्शा चलाते हैं, इधर से जाते आते थे, तो ये शाहदरे तक के लिए जो भी सवारियाँ ये जीटीवी और मेंटल और इनकी जनरल की सवारियाँ होती थी, वो हम इधर से लेकर जाते थे। हमारा रोज़ का कम से कम 500-600 रुपये का नुकसान इसकी वजह से हो रहा है।
बहुत ज़्यादा स्लो काम चल रहा है, ये समझ लीजिए। कह रहे थे 2 महीने के अंदर अंदर ये सारा तैयार कर देंगे हम। आज 4 साढ़े 4 महीने हो गए, यहाँ पर कोई भी। तो वहीं राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ताजा मामला जाफराबाद इलाके के यमुना विहार रोड का है, जहां पर कैब ड्राइवर का गला रेत कर हत्या कर दी गई। हरियाणा नंबर की कैब में शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच के लिए क्राइम टीम और एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और कैब ड्राइवर की हत्या की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। पूर्वी दिल्ली के कस्तूरबा नगर इलाके में डीडीए ने बुलडोजर चलाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन के लिए डीडीए की इस कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है। अब स्थानीय विधायक ओम प्रकाश ने भी कस्तूरबा के लोगों को आश्वासन दिया है कि उन्हें द्वारका में घर दिया जाएगा। इस सिलसिले में विधायक ने डीडीए के वाइस चांसलर को पत्र भी लिखा। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी डीडीए की कार्रवाई के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। इसके बाद भी विधायक ओम प्रकाश शर्मा लोगों से मिले। स्थानीय लोगों के 5 सदस्यों का एक डेलीगेशन भी विधायक ओम प्रकाश से मिला, जिन्हें विधायक ने आश्वासन दिया और उन्हें द्वारका में घर दिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के कस्तूरबा नगर इलाके में कल यहाँ पर डीडीए की तरफ से जो है बुलडोजर चलाया गया था और ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो पत्थर देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से तोड़ा गया था। वहीं ऑर्डर के बाद जो है यहाँ पर काम रोका गया, जिसके बाद यहाँ के जो लोग हैं उनका 5 लोगों की जो टीम है वो विधायक ओम प्रकाश शर्मा के दफ्तर के बाहर बैठे थे, उस प्रोटेस्ट भी किया। उसके बाद उन्होंने जो है विधायक से मुलाकात करी और विधायक साहब ने आश्वासन भी दिया। ज़्यादा जानकारी की जो यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, हमें विधायक जी ने आश्वासन तो पूरा दिया, उन्होंने अपना लेटर पैड पे लिख कर दिया है कि यहाँ पे जो भी पहले तोड़फोड़ हुई थी उसमें द्वारका में इनको फ्लैट दिए घर अवेलेबल करवाया गया था। उन्होंने अपना लेटर बनाया जिसमें सिफारिश की गई है और ये डीडीए के मेंबर है। हमें इनसे पूरी ही उम्मीद है कि ये हमें दिलवाएंगे और हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर ये हमें घर के बदले हमें घर दिलवाते हैं। इस तरीके से बस हम तो यही चाहते हैं घर के बदले घर मिल जाए, बस हमें और कुछ सरकार से यही मांगते, सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद यही करते हैं, ओम प्रकाश जी से भी यही उम्मीद करते हैं कि हमें घर के बदले घर मिल जाए। यही झोली पसार के भीख मांगते हैं कि हमें घर के बदले घर दे दिया जाए, मिल जाए। पूरा यकीन जब भी होएगा कि हाँ दे दिया हमारे को। अभी लेटर तो दिया है उन्होंने, अभी डीडीए तरफ जाएगा, वो डीडीए वाले हमें क्या जवाब देते हैं अभी हमें इस बात का भी नहीं पता क्या वो जवाब देंगे। हम कूड़े के ढेर पे बैठ के हमने रात गुजारी है। ये पूरा खंडर खरीद दिया है घर, ठीक है। घर तो भी रहा ही नहीं है, रोड ही बना दी एक तरीके से। कूड़े का ढेर है, पास मच्छर है, पीने को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है और बदबू बहुत बेशुमार हो चुकी है। शौचालय का भी कोई इंतजाम नहीं है। अब बताओ क्या करें, बहुत दुविधा हो रही है। एक तो पहले हमारे घर ही टूट चुके हैं, वही हमें दुविधा थी। अब हम यहाँ पे और भुगतान कर रहे हैं यहाँ बैठ के, उसकी भी दुविधा हो रही है। पहले एक बार करीब 1-1.5 साल पहले वहाँ अतिक्रमण हटाया गया। जो लोग हटाए गए उन सबको द्वारका में कंपलसेट किया गया। केवल 35,000 रुपये में 1 रूम सेट SC/ST को और 1,29,000 रुपये में जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया गया। वो लोग आज वहाँ रह रहे हैं और उनको जो भी नागरिक सुविधाएं हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शौचालय उनके घर में, किचन उनके घर में, तो ये सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे। अब ये जो बाकी बचे हुए लोग थे, ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद ये लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अब हमारा केवल इसमें इतना रोल है, हमने वाइस चेयरमैन डीडीए से ये आग्रह किया है कि जिस प्रकार पहले जो लोग इंक्रोचमेंट से जिनको हटाया गया था, इनको उनके समकक्ष माना जाए और इनको भी डीडीए के द्वारा अल्टरनेट रहने के लिए जगह दी जाए। ना तो मैंने कोई कागज़ देखा, ना मुझे ज्ञान है। मुझे ये ज्ञान जरूर है कि राइट ऑफ वे पे इनको नहीं बैठना चाहिए। राइट ऑफ वे के अलावा जो भी लोग बैठे हैं उनको कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है। ये केवल और केवल उन लोगों के साथ दिक्कत आ रही है जो राइट ऑफ वे पर बैठे हैं। रोड अगर खुल जाएगी, बाकी लोग बैठे रहे, हमें क्या लेना देना है। आज के दिन गुरु अर्जुन देव जी को शहीद किया गया था। उन्हें गर्म तवे पर बैठाकर
ऊपर से गर्म रेत उनके सिर पर डाली गई थी। उसके बाद उन्हें रावी नदी में ठंडे पानी से स्नान करवाया गया ताकि उनके शरीर पर छाले पड़ जाएं। गुरु अर्जन देव जी को चंदू ने कैद करवाया था, तो दूसरी तरफ चंदू के बेटे की बहू ने अर्जन देव जी को जेल में जाकर जब उन्हें जल पीने को दिया, तब गुरु अर्जन देव जी की भी जल पीने से इनकार कर दिया था। तब वे मायूस हो गई कि गुरुजी ने कहा कि आप मायूस मत हो, आज का ये ठंडा जल मैंने नहीं पिया, लेकिन आने वाले वक्त में ठंडे जल की छबील लगा करेगी। तब से लेकर अब तक आज के दिन पूरे भारतवर्ष में ठंडे जल की छबील लगाई जाती है। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी पर्व को मनाया जाता है। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का शहीदी गुरुपर्व है, तो उसके उपलक्ष्य में ये छबील जो हमारे सिख पंथ में लगाई जाती है। तो ये छबील जो है ये हमारे गुरु अर्जन देव जी महाराज जब सत्ती लोह पे बैठे थे, तवे पे बैठे थे, उस टाइम हमारे चंदू की नौं उनके पास आई थी। तो कहने लगी गुरुजी आप आग में बैठे हुए हो, नीचे से आग बढ़ रही है, ऊपर से सूरज की गर्मी है, तो ये ठंडा जल वो शरबत बना के लाई थी कि ये शरबत आप पी लो। तो गुरु महाराज जी कहने लगे भी ये शरबत हम नहीं पी सकते इस टाइम, तो उनके मन भर रहा है उनका। तो गुरु महाराज उनको कहते कहते तुम चिंता मत करो, ये जो आप शरबत लेके आए हो ना, ये हम नहीं पिएंगे लेकिन हमारी पूरी संगत पिया करेगी इसको। तो आज वही जो शरबत है वो सारे सिख पंथ में जो है वितरण किया जाता है। तो ये गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहीदी का, तो इसको ठंडा जल कहते हैं, ठंडा। देखो ये तो सिख पंथ की महानता है। जब भी जो हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये गुरु की महिमा बढ़े, तो कोई इल्ज़ाम लगा के उन्हें शहीद करा दिया गया। पर गुरु साहब ने तो कहा तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे, क्यों उसका परमात्मा हुक्म है, जो है उस परमात्मा की वजह से हो रहा है, किसी को दोष नहीं देते। उनकी शहीदी तो हुई वही परमात्मा की वजह से हुई, परमात्मा ने जैसा लिखा था वैसा करना, किसी कोई वो बैर विरोध नहीं है। हमने ठंडे जल की शिविर बरतानी है, गुरु का हुक्म है सबको ठंडा। पूर्व दिल्ली के विवेक विहार के राम मंदिर में सुंदरकांड पाठ का समापन किया गया। पिछले 3 दिन से यहां पर गाथाओं के वाचन के दौरान भक्तों की काफी भीड़ जुटी। आयोजकों ने बताया कि सुंदरकांड को कराने का उद्देश्य लोगों के मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाना है। पार्षद पंकज लूथरा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। हमारा श्री राम भक्त सेवा मंडल जो हमारी 100 सुंदरकांड अपनी किया है और बहुत पुरानी जो पूरा धार्मिक काम करते हैं। हर महीने एक सुंदरकांड पाठ कराते हैं। एक बार हमने वहाँ पे वृंदावन में कथा कराई और सुंदरकांड पाठ 24 घंटे का। लेकिन नरसी का भात का एक प्रोग्राम 3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। सुंदरकांड का आज 100वां सुंदरकांड का एक बिहार के सभी लोगों ने मिलकर एक कार्य करवाया है। इसमें हमारे कैलाश सभी यहाँ के लोगों ने मिलकर करवाया है। बहुत सुंदर कार्य है। मैं समझता हूँ भगवान राम का नाम और भगवान कृष्ण का नाम जहाँ आ जाए वो जिस जगह पर आ जाए वो जगह पवित्र हो जाती है। हम धन्यवाद करते हैं इनका जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाकर मान दिया और सम्मान किया। जो हमारा श्री राम भक्त सेवा मंडल है पूरे वर्ष विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य करता रहता है और इस मास में हमारा 100वां सुंदरकांड पूरा हुआ था। उस उपलक्ष्य में हमने 3 दिन का खाने के मायरा का प्रोग्राम रखा है। हमारे यहाँ अष्टमी में जब अष्टमी पूजी जाती है तो 108 कन्याओं का पूजन भी किया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।